हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड में जो हम लोग का इंग्लिश पेपर जो पढ़ना होता है, जो बुक है हम लोगों का पढ़ना, रेनबो पार्ट 2, उसी को हम लोग स्टार्ट किए हैं। और इसमें हम लोग पूरे चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर को हिंदी इंग्लिश के साथ लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, देखते रहे हैं। तो हम लोग देखे थे पहला लेसन जो है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक जो है राइटर वह मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक, उसमें हम लोग पिछले दिन इनका इंट्रोडक्शन देखे थे और पैराग्राफ वन के बारे में पूरे हिंदी इंग्लिश हम लोग जाने थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस जो भी यह PDF पढ़ाया जाता है उसका जो ये पूरे PDF है वह टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए PDF। ठीक, और आप लोग निकलवा कर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे महात्मा गांधी का, और उसके बाद में हम लोग पैराग्राफ 1 समझे थे। हम लोग देखे थे महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन में हम लोग कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वही क्या है, तो राइटर है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और उनको हम लोग राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखे थे कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य और अहिंसा कहने का मतलब है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का क्या किए थे, तो उपयोग किए थे, हम लोग देखे थे। उसके बाद में हम लोग देखे कि 1915 से लेकर 48 तक, ठीक, वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे। यानी 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। ठीक, 9 जनवरी, इसलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद में देखें हम लोग उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखना है। उनका जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और उन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था जिनका नाम था यंग इंडिया। तो हम लोग ये सब के बारे में जान गए थे। उसके बाद में उन्होंने भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भारत में जो है विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यानी कि जो हमारे भारत में जो विकसित जो फला फूला सभ्यता है उसको कहीं भी कोई भी देश से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना करें तो हम बहुत ही आगे हैं। ठीक, बहुत ही डेवलपमेंट है हमारे यहाँ का जो विकसित जो सभ्यता है हमारा से। उसके बाद में और वो बताते हैं कि आगे हम लोग देखें कि उन्होंने बताया कि रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ। ठीक, फिरौन के बल टूट गए। उसके बाद में जापान पश्चिमी देश जैसा बन गया, हम लोग देखे थे। लेकिन हमारा जो भारतीय सभ्यता है वह अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर क्या है, तो जमा हुआ है। यह उस बात मतलब कि हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे और उसी को हम लोग आज पैराग्राफ 2 हम लोग देखेंगे आज आगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो का पूरा क्या किए, रिवाइज कर लिए। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हम देखिए पैराग्राफ 2 कहता है, देखिए इन द इन द मिड्स्ट इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया, यानी इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया, यानी कि इन सबों के बीच भारत। उसके बाद लिखा हुआ है रिमेन्स रिमेन्स इमूवेबल, रिमेन्स इमूवेबल यानी कि अचल रहा। एंड एंड डैट इज हर ग्लोरी, यानी कहने का मतलब इन सबों के बीच भारत जो है वह अचल रहा, यही उसकी महिमा है। यानी कि देखिए हम लोग इतना
देखिए रोम मिट गया, चाहे ग्रीस का वही हाल हुआ, उसके बाद जापान पश्चिमी देश जैसा बना रह गया, लेकिन भारत जो है हमारा, वह इन सबों के बीच क्या है, हमारा भारत जो है वो अपनी सभ्यता को बचाए रखा और अचल रहा। ठीक, यही उसकी क्या है, महिमा है। महात्मा गांधी बता रहा है। देखिए उसके बाद इट इज अ चार्ज एगेंस्ट इंडिया डैट, यानी भारत के खिलाफ आरोप है कि हर पीपल आर सो ठीक अनसिविलाइज्ड। उसके बाद में लिखा हुआ है एग्रोरेंट, क्या लिखा हुआ है, एग्रोरेंट एंड एस्टलाइट, क्या लिखा है, एस्टलाइड, यानी यह उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं। तो भारत के खिलाफ आरोप यह है कि, यानी हमारे देश के खिलाफ यह आरोप है कि ठीक अनसिविलाइज्ड, उसके बाद में एग्रोरेंट एंड अस्टलाइड, यानी कि यह उसके लोग इतने अशिक्षित है, यानी पढ़े लिखे नहीं है, अज्ञानी है, यानी मूर्ख है और बेवकूफ़ है। ठीक, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल पॉसिबल टू इंडूस, क्या लिखा हुआ है, इंडूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। ठीक, यानी कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि डॉट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि क्या संभव नहीं है, इंड्यूस यानी प्रेरित करना, देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, यानी कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, क्या लिखा है, मेरिट, वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ क्या है, आरोप है। व्हाट वी हैव, उसके बाद में टेस्टेड, क्या लिखा हुआ है, टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनविल, क्या लिखा हुआ है, अनविल टू एक्सपीरियंस, जिसे हमने अनुभव की निहाई पर, देखिए अनविल मीन्स क्या होता है, निहाई पर परखा और सही पाया। वी डेयर नॉट चेंज, हमने बदलने की साहस जिसे हमने अपने क्या लिखा हुआ है, हमें बदलने की साहस नहीं करे। ठीक ना, जिसे हमने अपने करे। ठीक, मैनी थ्रस्ट, क्या लिखा हुआ है, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, उसके बाद अपॉन इंडिया, यानी कहने का मतलब है कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी, एंड सी रिमेंस, क्या लिखा है, एंड सी रिमेंस स्टेडी, क्या लिखा हुआ है, स्टेडी, दिस इज हर ब्यूटी, पर वह यानी भारत स्थिर रही, यही हमारी सुंदरता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इट इज द सीट एंकर, क्या लिखा है, एंकर लिखा हुआ है, ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है। तो देखिए पैराग्राफ 2 में हमारे सभ्यता यानी कि महात्मा गांधी हमारे भारत की सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि इन सबों के जो बीच है वह हमारा जो भारत है वह चल रहा है, यही उसकी क्या है, ग्लोरी यानी महिमा है, यही उसकी प्रशंसा है। उसके बाद में देखते हैं भारत के खिलाफ आरोप है कि यहाँ उसके लोग, ठीक ना, यानी कि अशिक्षित, अज्ञानी और क्या है, बेवकूफ़ है। ठीक, कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। उसके बाद में कह रहे हैं वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ क्या है, आरोप है। उसके बाद है जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और क्या किया, सही पाया। ठीक, महात्मा गांधी बोल रहे हैं हमें बदलने की साहस न करें, यानी महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं ठीक कि हमें बदलने की साहस न करें, यानी कि हमारे देश के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे देश लोग जो क्या कर रहे हैं कि कुछ जो हमारे
सभ्यता के लेके जो खिलाफ है जो भी देश, ठीक, वह क्या कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग महात्मा गांधी को कह रहे हैं कि हमें बदलने की साहस न करें, आप हमें बदलने की, हमारी सभ्यता को बदलने का हिम्मत न करें। उसके बाद में कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी। देखिए बहुत सारा जो देश है, बहुत सारे जो देश है, कंट्री है, वह हमारी सभ्यता को चेंज करने के लिए, हमारी सभ्यता को दबाने के लिए अपनी अपनी सलाह थोपी, ठीक, पर वह यानी कौन, भारत स्थिर रहा, पर भारत इधर से उधर हिला नहीं, ठीक, यानी दिस इज हर ब्यूटी, हिला नहीं, यह हमारी क्या है, सुंदरता है। तो देखिए कई सारे देशों ने हम पर गलत इल्ज़ाम लगाया, हम लोग के खिलाफ आरोप किया कि वहाँ के लोग जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है, ठीक, तो बहुत सारा आरोप आया। लेकिन हम लोग क्या हुआ, तो हमने बदलने की साहस नहीं की, और कईयों ने भारत पर सलाह थोपी, ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग जो थे वह पूरे स्थिर थे, और यही हमारी क्या है, सुंदरता यानी ब्यूटी है। दिस इज सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे उम्मीद का क्या है, मुख्य आधार है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर, देखिए आगे हम लोग देखते हैं पैराग्राफ 3 को, पैराग्राफ 3 को देखते हैं। देखिए पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ 3 कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सिविलाइजेशन मीन्स क्या, सभ्यता, डैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी मोड ऑफ कंडक्ट करने का मतलब आचरण, यानी कि सभ्यता वो आचरण है जो इंसान, पॉइंट्स आउट मैन, मैन माने क्या, आदमी या इंसान, इंसान को कर्तव्य का पथ, यानी कि पाथ ऑफ ड्यूटी करने का मतलब कर्तव्य का पथ बताती, यानी कर्तव्य करने का क्या है। तो हमारी जो सभ्यता है, जो सभ्यता है वह आचरण है, एक तरह से क्या है, आचरण है, मोड ऑफ कंडक्ट आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का क्या बताती है, रास्ता बताती है, ठीक। उसके बाद में है परफॉर्मेंस, क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड, ठीक, उसके बाद में है क्या है, ऑब्जर्वेंस, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, क्या है, मोरालिटी, आर आर उसके बाद है कन्वर्टिबल, क्या है, कन्वर्टिबल, इसको क्या पढ़ेंगे, कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता, या क्या, देखिए ऑब्जर्वेंस मीन्स होता है क्या चीज़, तो पालन, ठीक ना। उसके बाद में नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। तो कहने का मतलब है कर्तव्यों का जो प्रदर्शन और नैतिकता का पालन क्या है, तो परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू इज टू उसके बाद लिखा हुआ है मोरालिटी इज टू अटैन, क्या पढ़ेंगे इसको, अटैन, उसके बाद में है मास्टरी, इसको क्या पढ़ेंगे, मास्टरी ओवर ओवर आर, ओवर आर पढ़ेंगे, आवर नहीं, इसको आर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आर, माइंड एंड आवर, क्या लिखा हुआ है, पैशंस, क्या लिखा हुआ है, पैशंस, यानी नैतिकता का पालन करना, नैतिकता का पालन करना, हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग, क्या लिखा हुआ है, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, क्या है, आवर सेल्फ, ऐसा मानने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, क्या लिखा है, इक्विवेलेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ है अच्छे आचरण, यानी महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि गुजराती में अगर देखा जाए तो सभ्यता का जो है समानार्थ अर्थ क्या होता है, तो अच्छे आचरण, सभ्यता का क्या है गुजराती में देखे तो अच्छे आचरण। आगे हम लोग देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश बुक पढ़ने में दिक्कत होगा तो आप इस पीडीएफ को जितना पैराग्राफ पढ़िएगा उतना पैराग्राफ, देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस। कहने का मतलब है इसका पीडीएफ जो है वह सेम पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका डाल दिया गया टेलीग्राम लिंक पर, आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाकर टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पीडीएफ है, आप उसको जाके पढ़िए और फिर बुक और इसको सामने रखिएगा और उसके बाद पढ़िएगा, तब मजा आएगा किताब पढ़ने में, पूरे एकदम माने के साथ पूरे पढ़ने चला आएगा। आगे हम लोग देखते हैं,
आगे देखिए हम लोग देखते हैं फिर। देखिए पैराग्राफ 4 हम लोग देख रहे हैं अब। देखिए पैराग्राफ 4 क्या कर रहा है, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट देन इंडिया सो मैनी उसके बाद क्या है, राइटर्स हैव सोन, इसको क्या पढ़ेंगे, सोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी। उसके बाद क्या है, एनीबडी एल्स, क्या है, एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी। यानी कहने का मतलब यदि यह परिभाषा सही है तो, यानी इन दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यानी यह परिभाषा सही है तो, देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैज सोन, यानी जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है कि, लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, यानी किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और वे वैसा ही है जैसा होना चाहिए। आगे देखिए, इसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, तो जो इंग्लिश पढ़े उसका पूरा देखिए लिखे हुआ है, इन दिस डेफिनेशन वी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स। अब बुक सामने रखिए और बुक पढ़ने ना है तो यहाँ से देख के आप बुक को रीडिंग कर सकते हैं। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला जो हमारा पैराग्राफ है, देखिए अगला हमारा जो पैराग्राफ होगा उसको समझते हैं। पाँचवा पैराग्राफ है, वी नोटिस, क्या है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, याद रखना है, वी नोटिस दैट, ठीक, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स। उसके बाद में है ऑन, क्या लिखा हुआ है, अनसटिस्फाइड, क्या लिखा हुआ है, अनसटिस्फाइड। हम देखते हैं कि, वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि, द माइंड यानी मन, ए रेस्टलेस वर्ड, एक बेचैनी पक्षी है। रेस्टलेस वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक बेचैनी पक्षी है, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है, दैट मोर इज गेट्स एंड मोर इट वांट्स, यानी हमारा जो दिमाग है, जो मन है, वह क्या, बेचैनी पक्षी है, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक क्या करता है, चाहता है। और देखिए उसका कर रहा है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी असंतुष्ट रहता है। बात सही है। देखिए महात्मा गांधी जी बता रहे हैं इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के माध्यम से कि हमारा जो मन है एक बेचैनी क्या है, पक्षी है, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है, तभी भी क्या, वह असंतुष्ट रहता है। उसके बाद देखते हैं, द मोर वी इल्डज, क्या पढ़ेंगे, इल्डज, क्या पढ़ेंगे, इल्डज। उसके बाद में आवर पैशंस द मोर, उसके बाद में अनब्राइल्ड, क्या पढ़ेंगे, अनब्राइल्ड, क्या पढ़ेंगे, अनब्राइल्ड दे बिकम, यानी जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही ये बेलगाम होगा। यानी कहने का मतलब जितना हम अपनी भावना में लिप्त हो जाएंगे उतना ही यह क्या हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। यानी जितना हम सोचेंगे कि यह करना है, यह करने का मुझे मन कर रहा है, यह करने का उतना ही यह क्या हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। समझिए तो बेलगाम हो जाएगा। जितना देखते हैं हम लोग, कहते हैं बेलगाम का घोड़ा देखते हैं हम लोग, पूरा उड़ता रहता है एकदम। कहने का मतलब तो जब लगाम न रहेगा जिधर मन करेगा उधर जाएगा, जितना मन करेगा उतना, तो वही हमारा उस तरह मन है। अगर हम लोग मन पर अगर लगाम अगर कंट्रोल नहीं करें हम अपने मन पर, तो ये क्या है, तो यह बेलगाम होगा। ठीक, आवर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो आवर एंसेस्टर्स, क्या है, एंसेस्टर्स। उसके बाद में देयर फॉर, क्या है, देयर फॉर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, ठीक, आवर एंसेस्टर्स देयर फॉर, यानी इसलिए हमारे पूर्वजों ने। एंसेस्टर्स में होता है हमारे, यानी कि एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज होता है। ठीक, सेट ए लिमिट टू आवर, उसके बाद है इंडलजेंस, क्या है, इंडलजेंस, क्या पढ़ेंगे इसको, इंडलजेंस। उसके बाद में हमारे भोग विलास की एक सीमा निर्धारित किया, यानी इसीलिए देखिए हमारा जो मन है वह जितना अधिक मिलेगा उतना अधिक चाहेगा। ठीक, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ठीक, और अगर हम कोई चीज़ के भावना में अगर लिप्त हो गए तो वह बेलगाम हो जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, कहते हैं कि हमारे भोग विलास की क्या होती है, सीमा निर्धारित की है। दे, क्या है, दे सॉ डैट हैप्पीनेस वाज, क्या है,
तो लार्जली मेंटल कंडीशन, यानी उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। तो खुशी जो है वह काफ़ी हद तक क्या है, एक मानसिक स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग देख लिए 5 पैराग्राफ, यानी कि हम लोग गांधी जी का इंट्रोडक्शन यानी 1 से लेके 5 पैराग्राफ हम लोगों ने 1 से लेके 5 पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए दोस्तों, अगर पूरे कहानी की अगर बात करें, अभी जो हम लोग दूसरा पैराग्राफ से पढ़े हैं, तो हम लोग देखे कि रोम मिट गया, ग्रीस भी मिट गया समझिए, तो फिरौल के बल टूट गया, जापान पश्चिमी देश जैसा बना रह गया, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपने क्या कहते अपने पैर पर जो है वह अटल रहा, ठीक न। तो उसके बाद में अचल रहा, यही क्या उसकी ग्लोरी है। उसके बाद में भारत के खिलाफ जो है तरह तरह के जो दूसरे भारत के सत्ता के खिलाफ जो इतना आगे बढ़ रहा है उसकी सत्ता, उसके खिलाफ जो है बहुत सारे दूसरे कंट्री वाला बहुत सारे आरोप लगाया कि यहाँ के जो लोग हैं वह अज्ञानी, अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है, ठीक। तो बहुत सारे बात बताए, लेकिन हमें बदलने की साहस न करे। गांधी जी बोल रहे हैं कि कितनों कुछ हो जाए लेकिन हमें बदलने की वह साहस न करे। कईयों ने भारत पर अपनी सलाह भी थोपी, ठीक ना, लेकिन भारत जो है वह स्थिर रही। यही हमारी क्या है, सुंदरता है, और यही हमारे उम्मीद का मुख्य आधार है। उसके बाद हम लोग देखें कि सभ्यता जो वह आचरण है, ठीक, सिविलाइजेशन इज द कंडक्ट ऑफ मोड विच पॉइंट्स आवर टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का क्या बताती है, रास्ता बताती है, ठीक। और उसके बाद में गांधी जी अभी कहते हैं कि अगर हम गुजराती में सभ्यता का समानार्थ अर्थ देखो तो क्या होता है, अच्छे आचरण होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि यदि यह परिभाषा सही है, ठीक, तो भारत जैसा कि इतने सारे लेखों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, कि वैसा ही है जैसा होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग यह देखें कि हमारे मन के बारे में कुछ गांधी जी बता रहे हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी हम देखते हैं कि मन क्या है, हमारा एक बेचैन पक्षी की तरह, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक क्या करता है, उतना अधिक चाहता है, तभी भी क्या असंतुष्ट रहता है, ठीक। अगर हम अधिक अपनी भावनाओं में लिप्त हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। और हमारे पूर्वज, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा क्या की है, निर्धारित की है। तो हम लोगों ने पूरे 1 से लेके 5 पैराग्राफ तक का पूरे निचोड़ हिंदी इंग्लिश के साथ जाना। और दोस्तों इसका PDF डाल दिया गया है, टेलीग्राम लिंक नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल का नाम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उससे जुड़िए और PDF डाउनलोड करके और सामने में आप बुक रखिए, और उसके बाद PDF खोल के और देखिए जो जो वर्ड नहीं आएगा पढ़ने, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, वर्ड मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और थोड़ी मोड़ी त्रुटि होती है, अभी थोड़ा सा नया नया स्टार्ट किए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लेते हैं ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, जो भी दोस्त है आस पास पड़ोस भाई बहन, उसको बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग जो है एक बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरा एनर्जी कई गुना बढ़ जाता है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।